नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आजकल हम ब्लैक फंगस के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। आखिरकार ये बीमारी क्या है, किसको ये हो सकती है, इसके लिए इसे हमें क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए। फंगस बीमारी के बारे में जो हम सुन रहे हैं उसका प्रॉपर अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही उसके कुछ सिम्टम है। ऐसे लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देंगे जिसके कारण हम पता कर सके कि ब्लैक फंगस जैसी समस्या हो रही है। ब्लैक फंगस ये बीमारी कोई अभी की बीमारी नहीं है। जैसे हम सब जानते हैं कि पुराने टाइम से ही ये बीमारी हमारे साथ में है। अगर हम इस बीमारी को समझे, अगर आप किसी चीज को, जैसे ब्रेड होता है, उस ब्रेड को अगर गीला करके आप कुछ दिन के लिए या 2 दिन के लिए भी अगर आप ऐसे ही उसे ढक कर छोड़ देते हैं तो उस पर एक फफूंद जैसा जमने लगता है ब्लैक कलर का। तो इसी तरह से ब्लैक फंगस है। फ्रिज के आप रबड़ को देखते होंगे दरवाजे पर लगा हुआ, तो उसके अंदर जैसे ब्लैक कलर की कुछ फफूंद जैसा आने लगता है। अगर आप काफी लंबे समय तक फ्रिज को साफ नहीं करते हैं, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और अपने फ्रिज को इस तरह से बंद करके चले जाते हैं और आकर जब आप उसे चेक करते हैं तो इस प्रकार से फफूंदी लगी होती है। तो इस तरह से ब्लैक फंगस बहुत पुराना है, आजकल की बीमारी नहीं है। लेकिन जैसे हम मीडिया के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू हम इस बात को सुनते हैं कि ब्लैक फंगस एक बीमारी अभी नहीं आई है, तो ऐसा डरना हमको नहीं है। ब्लैक फंगस किसको होगा या के कारण इस प्रकार की समस्या होती है, इस सबके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कि ब्लैक फंगस और आस्थे। जैसे कि हम सुन रहे हैं कि ब्लैक फंगस कोरोना पेशेंट अगर कोई हो जाता है तो उसको इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति का बहुत लंबे समय से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको इस प्रकार की बीमारी हो सकती है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा कमजोर रहता है और उनको इस प्रकार से दवाइयां लेने से पूरी शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं रहती, इम्यूनिटी काम नहीं करता, जिसके कारण उनका शरीर कमजोर रहता है और इस प्रकार की बीमारी उनको हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज पेशेंट है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर डायबिटीज पेशेंट को कभी चोट लग जाती है और घाव भरता नहीं है, ऐसे घाव नहीं भर के वो किसी बीमारी का रूप ले लेता है, तो डायबिटीज पेशेंट अगर कोई होता है तो इस प्रकार की बीमारी भी उनको हो सकती है। इस प्रकार के चांसेस है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बीमारी सबको हो। जैसे इस बीमारी के बारे में हम सुन रहे हैं कि हमारे शरीर के किन अंगों को ये ज्यादा प्रभावित करेंगे। जैसे लंग्स को ये प्रभावित कर सकते हैं, आपकी आंखों को प्रभावित कर सकते हैं, आपके नाक को प्रभावित कर सकते हैं, आपके कान में किसी प्रकार की कोई दुविधा हो सकती है, या फिर आपके गले में और मुंह में इस प्रकार का फंगल संक्रमण हो सकता है। हम देखने जाए इसका रीजन तो होता है साफ सफाई। अगर कोई व्यक्ति सही ढंग से प्रॉपर साफ सफाई नहीं रखता है तो इस प्रकार की बीमारी उनको पहले भी हो सकती है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम यह जानेंगे कि अगर किसी को आंखों संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या भी हो रही है तो वो ब्लैक फंगस के बारे में बिल्कुल ना सोचे। ब्लैक फंगस के बारे में आपको सोचना नहीं है। सोचने से आपका इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है, आपके शरीर के अंदर नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है, जिसकी वजह से अगर आपको बीमारी नहीं होती है तो भी होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर हमारे आसपास चाहे कितनी ही नेगेटिविटी है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव होकर इस चीज को सोचे कि सब सही होगा तो इस प्रकार की कोई समस्या हमारे साथ नहीं बनती। आज के इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि आंखों को किस प्रकार से आप सही रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ प्रिकॉशन रखना है, कुछ केयर रखनी है, ताकि हम इन बीमारियों के संक्रमण में ना आए। तो इस तरह से हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों को संक्रमित करता है, लेकिन आंखों के लिए हम किस प्रकार से प्रिकॉशन रख सकते हैं, किस प्रकार से हम केयर कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। अगर नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आंखों संबंधी बहुत सारी बीमारियां होती है जो बहुत लंबे समय से होती है, जैसे आंखों के अंदर खुजली होना, आंखों के अंदर लालिपा आना, आंखों के अंदर पानी आना, या फिर सूजन आ जाना। आंखों के अंदर आप देखेंगे कि चिपचिपाहट निकलना, कई बार आंखों को खुजलाहट करने की वजह से धुंधलापन आने लगना, फिर काला धब्बा जैसा दिखाई देना। तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये सारी बीमारी अभी चालू हुई है, ये काफी लंबे समय से इस प्रकार की बीमारियां हैं। और जो लोग स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, जिनका काम ऑनलाइन रहता है या जिनका काम ही लैपटॉप के बगैर होता ही नहीं है, तो आप देख सकते हैं जैसे चश्मा लगा है किसी को, या फिर किसी को इस प्रकार से आंखें शुरू से ही कमजोर है, तो उनको तो इस प्रकार की बीमारी का भय सबसे पहले होगा। लेकिन मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपकी चश्मा लगता है, अगर आपकी पहले ही आंखों में किसी प्रकार का कोई संक्रमण है, तो अभी इस समय पे आपको अच्छा सोचना है और कुछ प्रिकॉशन लेनी है। प्रिकॉशन के तौर पर मैं आपको जो नेचुरल तरीके बताऊंगी उनको अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो आंखों संबंधी भी आपकी अगर पुरानी समस्याएं हैं तो वो बिल्कुल सही होने लगेगी।
उसी के साथ में अगर आपको इस प्रकार से लगता है कि ब्लैक फंगस ना हो जाए या ब्लैक फंगस हो गया तो क्या होगा, तो इस प्रकार से भी अगर आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो भी आपको आराम मिलेगा। पहले हम बात करेंगे आंखों की सफाई की। सिर से जुड़ा रहना पड़ता है या फिर आपकी आंखों में पहले खुजली चलती है, चिपचिपाहट निकलती है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो आपको सबसे पहले अपनी आंखों की सफाई करनी है। सफाई आपको किस तरह से करनी है, जैसे सुबह जब आप उठते हैं तो एक कटोरी में थोड़ा सा गर्म पानी कर लीजिए। पानी में आप रुई को डीप करिए, गुनगुना पानी से अपनी आंखों को आप क्लीन किया कीजिए। ऐसा वह व्यक्ति भी कर सकते हैं जिसकी आंखों में किसी प्रकार का थोड़ा सा भी अगर धुंधलापन है, खुजलाहट रहती है या किसी भी प्रकार की पहले से ही इसी प्रकार की कोई शिकायत है, वह लोग भी इस प्रकार से अपनी आंखों को साफ सफाई कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी पूरी रात भर का जैसे आंखों में कुछ गंदगी होगी वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी, आंखों में जो खुजलाहट चलती है उसमें आराम आ जाएगा, लालिमा रहती है उसमें आपको आराम आएगा। तरह से करने से आपकी आंखों में जो संक्रमण हुआ है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार धूल मिट्टी के कण की वजह से भी हमारे आंखों में खुजली होने लगती है, कई बार सर्दी जुकाम के कारण भी आंखों में खुजली होने लगती है, पानी निकलने लगता है। तो इस प्रकार से कफ प्रवृत्ति बढ़ने से बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो वो दिन में 2-3 बार अपने फेस को जरूर धोए। फेस धोने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि अपने मुंह के अंदर थोड़ा पानी भर के रखें, उसके बाद अपनी आंखों को वॉश करें। ऐसा करने से आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती है, आंखों की समस्याएं सही होती है। अब जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वह उपाय बहुत ही ज्यादा प्राचीन उपाय है। जैसे पुराने टाइम में हम क्या करते थे, अगर आंखों संबंधी कोई समस्याएं होती जिसके चश्मा लगाना पहले बहुत ज्यादा ऐसे समझा जाता था कि जैसे इसके चश्मा लग रहा है, तो उस चीज को लिए पहले जो पुराने लोग किया करते थे वह बहुत ही अच्छा उपाय है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आंवला, हरड़ और बहेड़ा तीनों का पाउडर बना लेना है, या फिर बना बनाया मार्केट के अंदर भी मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप आंवला खरीद लीजिए, बहेड़ा खरीद लीजिए और हरड़ खरीद लीजिए। तीनों को आप कूट कर उसका पाउडर बनाकर एक डिब्बे के अंदर रख लीजिए। फिर आपको एक छोटी सी मटकी खरीदनी है जो बिल्कुल कुम्हार के यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जिसमें हम पानी भरते हैं, पानी ठंडा रहता है। उसी तरह से आपको उसके अंदर 2 मग पानी डालना है और 2 या 4 चम्मच आपको उसके अंदर तीनों का मिश्रण डालना है पाउडर का। जैसे आंवला, हरड़ और बहेड़ा तीनों का पाउडर आपको 1-1 चम्मच उसमें डाल देना है। रात भर उस पानी को आपको ढक करके रख देना है। सुबह आप क्या करेंगे, जब वो पानी के अंदर अच्छे से गल जाएंगे, उस पानी को आपको अच्छे से मसल लेना है मटकी के अंदर ही। फिर उस पानी से को छान करके उस पानी को आपको आंखों को साफ करना है, जैसे आंखों पर छिड़काव लगाना है। ये चीज अगर आप रोज करने लग जाएंगे तो आपकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है वह उतर सकता है, आंखों में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वह बिल्कुल सही हो सकती है। क्योंकि आंवला विटामिन सी से भरपूर होने के साथ में हमारे आंखों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। इसी तरह से बहेड़ा और हरड़ का भी काम होता है। इन तीनों पाउडर से हम हमारी आंखों को साफ करते हैं, छिड़काव देते हैं, ठंडे पानी से इस तरह से हम आंखों को साफ करते हैं तो हमारे आंखों संबंधी कोई समस्या नहीं होती। ये तीनों ही त्रिफला बन जाता है और त्रिफला जो होता है वो एंटी फंगल होता है, का फंगल संक्रमण नहीं होने देता, आंखों में चिपचिपाहट रहती है वो बिल्कुल सही हो जाती है। तो इस उपाय को आप रोज करिए। और अगर किसी को लगता है कि जैसे मुझे ब्लैक फंगस हो गया है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसे विटामिन सी से भरपूर 1 आंवले का मुरब्बा, 1 चम्मच आंवले का पाउडर ये भी आप ले सकते हैं। जैसे रात को सोते समय 1 चम्मच आंवला पाउडर आप ऐसे ही गर्म पानी के साथ रात को पी सकते हैं, या फिर आप 1 आंवले का मुरब्बा रोज खा सकते हैं। ऐसा भी अगर आप नियमित रूप से करने लगते हैं तो विटामिन सी होने के कारण आंखों संबंधी समस्याएं सही होती है, बालों संबंधी समस्याएं सही होती है, एंटी फंगल होता है, आपके अपच जैसी या बहुत सारी बीमारियों को वो सही करता है और इम्यूनिटी को तो वो मजबूत बनाता ही है। तो इस तरह से 1 आंवला अगर आपके पेट में रोज जाता है तो भी आप देखते हैं कि सर्दी जुकाम नहीं लगता, आंखों संबंधी कोई समस्याएं नहीं होती। जैसे कि अभी कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है कि हमें किस प्रकार से रेमेडी यूज करनी है, किस तरह से हमें कुछ चीजों को रिमूव करना है, इस तरह की जानकारी बिल्कुल भी अभी तक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम चाहे तो कुछ चीजों को हम अपना सकते हैं, कुछ चीजों को छोड़ सकते हैं। आंखों के लिए तो ये जैसे छोटे छोटे उपाय हम रोज कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ चीजों को छोड़ भी सकते हैं। स्क्रीन से ना जुड़े रहे, अगर आपको जुड़ना ही है
तो बीच बीच के अंदर आप आपकी आंखों पर जैसे ककड़ी टमाटर रख लिया, कभी आंखों को पानी से साफ कर लिया, कभी आंखों की एक्सरसाइज कर ली, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें करने से आंखों संबंधी कोई समस्या नहीं होती। ब्लैक फंगस और आंखें, अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की कोई बीमारी है तो इन उपायों को आप कर सकते हैं। ये उपाय आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।